आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15 क्लॉज 1। हाँ, द कोर्ट हेल्ड दैट caste based reservation violate article 15(1). article 15(1). Reservation is an exception to equality. Reservation is an exception to equality. Reservation is an exception to equality. Reservation is an exception to equality, and hence added advantages and motivation. ठीक है, सो क्या क्या लिखा है? It is an exception to equality, and hence it compromises and violates equality. It compromises and violates equality. As a result, full stop, as a result, first constitution amendment, as a result, first constitution amendment came, which invalidated the judgment. ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें बोला गया था रिजर्वेशन जो है ना, इट इज एन evil to equality. It is an evil to equality. Now look out at article 15. article 15 देखो, look out for first constitution amendment. article 15 में क्या हुआ है? article 15(4) was introduced. article 15, nothing in this article or article 29(2) shall prevent the state from making any special provision for the advancement of socially and educationally backward class of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, सो इस जजमेंट में क्या होता है? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है. ठीक है, आई विल गिव यू अ हैंडआउट. इसमें मैं सारे केसेस के छोटे छोटे फैक्ट्स बता दूंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे दिया गया है. ठीक है, अब देखो, जब इसको हटाया है, जब हमने इस जजमेंट को हटाया है, तो उसके बाद हमने क्या किया है? 15(4) इंट्रोड्यूस कर दिया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद. दैट इज वेलफेयर प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ SCBCs एंड SC एंड ST. चलो, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब आने वाले टाइम में इंटरप्रिटेशन होंगे बहुत सारे. चंपकम डोराइन से कहानी शुरू हो गई है. अभी भी सरकार का जो मत था ना, वो यही था, कास्ट. मगर इट इज टोटली द डेक्सटरिटी मतलब सज्जता. जो जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो योग्यता है ना, उसने इस सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को एक अलग ही इंटरप्रिटेशन दे दिया. दैट इज सोशल बैकवर्डनेस इज द क्राइटेरिया. मगर बहुत बाद में हुआ है ना. इवोल्यूशन हम देखेंगे. तो पहला केस था चंपकम डोराई रंजन इन द ईयर 1950. एज अ रिजल्ट 15(4) was introduced because of 51st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ठीक है, इसी टेबल में दूसरा केस लिखिए. M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. दो केसेस जो है ना, मैं थोड़ा जंप करूंगा. IR कोलो, हालांकि आप लोगों को आइडिया है. IR कोलो मैं बाद में पढ़ाऊंगा. सो सेकंड इज M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. ठीक है, लिखो. द मैसूर गवर्नमेंट passed a law which provided for 68% reservation. Mysore government passed a law which provided for 68% reservation in college admissions, which provided 68% reservation in government reservations, in government college admissions,
It was ruled out to be excessive. It was ruled out to be excessive and unreasonable, and in MR Balaji it was held excessive and unreasonable. The ceiling limit is 50%. The ceiling limit is 50% within which reservation has to be done, given. Within which reservation has to be given. In which reservation has to be given. ठीक है. अब एक ओबिटर भी लिख लो. रिजर्वेशन जो है ना शक्ति, ओबिटर के बारे में मैं तुम्हें एक और आई विल गिव यू हैंडआउट. एक पूरा एक हैंडआउट डिस्कस करूंगा. ओबिटर बहुत सारे केसेस में डिस्कस किया गया था और ये भी बोला गया था दिस आर्ग्यूमेंट हैज अ वैलिड इफेक्ट इन द फ्यूचर लेजिस्लेशंस, लिटिगेशंस, ये बोला है. ठीक है. सो लिखो क्या कहते हैं उसको. एमआर बालाजी में रिजर्वेशन वाज आल्सो डिफाइंड. द वर्ड रिजर्वेशन वाज आल्सो डिफाइंड. रिजर्वेशन वाज आल्सो डिफाइंड. द वर्ड रिजर्वेशन वाज आल्सो डिफाइंड. ठीक है. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा सानी Honorable Supreme Court in the Indira Sani case approved the 50% ceiling in the year 1992. Approved this ceiling in the year 1992. ठीक है. इसके बाद आता है, हम लोगों ने पढ़ा है टी देवदासन. Next case was T. Devdasan versus Union of India 1964. M.R. Balaji was in year 1963. 62 or 63? 63. M.R. Balaji was in 63. ये था 64 में. M.R. Balaji. T. Devdasan was in 64. सही है. It was in 64. बताओ मुझे टी देवदासन में क्या हुआ था. 63. बहुत सी किताबों में 62 भी है. 63 लिख लो आप, कोई बात नहीं. टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या हुआ था शक्ति. कौन सा रूल, तो कौन से 2 जजमेंट थे. ABSK, अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी रेलवेज संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है. तो 2 जजमेंट्स आप एक साथ पढ़ते हो. क्या पढ़ने के लिए. कैरी फॉरवर्ड रूल. वेरी गुड. सो टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964. तीसरा जजमेंट है टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें क्या, द कोर्ट रूल्ड आउट 64 यार लिखो. द कोर्ट रूल्ड दैट इफ द रिजर्वेशन, द कोर्ट रूल्ड, एक मिनट दिखाना कैसे लिख सकती. ये जो पेपर तैयार हो रहा है ना, ये अभी तक की सारी समरी है, तो उसको इसी तरह से लिखना है. ऐसे जो है ना, ये ऐसा नहीं हो, ये तो नोट्स, मेजर नोट्स हो गए. ये हम पूरे अभी तक की सारी समरी है ना. हाँ, तो बस मेन श्योर करना. सो द कोर्ट रूल्ड दैट the court ruled if the reservation go beyond 50%, if the reservation will go beyond 50%, it will be invalid. Carry forward rule was also discussed. Full stop. Carry forward rule was also discussed. 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 यश, अभी तक हम सारी क्लास को रिवाइज कर रहे हैं जो अभी तक हमने किया है. सो तीसरा केस है, अभी हमने टी देवदासन शुरू किया है. सो टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द कोर्ट रूल्ड दैट रिजर्वेशन कैन नॉट गो बियॉन्ड 50%. ठीक है.
carry forward rule was also discussed. Now पैराग्राफ चेंज करके लिखो, reservation was rationalized. Reservation was rationalized. Reservation was rationalized and it was considered as a facet of equality. Reservation was rationalized and it was considered as a facet of equality. Reservation was rationalized and it was considered as a facet of equality. ठीक है, एक बार ये अभी तक बताना सर्वनाम में क्या क्या लिख लिया है, बिना देखे बताओ क्या क्या। सबसे पहले हमने किया स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम डोराई रंजन, क्या हुआ उसमें, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज एनिमिकल टुवर्ड्स इक्वालिटी, व्हाट इज द फॉल आउट, फॉल आउट बोलते हैं, फॉल आउट वाज 15/4 वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन एडवेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द ईयर 1951, वेरी गुड। सेकंड केस कौन सा है, सेकंड केस वाज एमआर बालाजी इन द ईयर 1963। एमआर बालाजी में क्या बोला गया था कि रिजर्वेशन की एक कैपिंग है और वो है 50%, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, कौन सा स्टेट था, स्टेट ऑफ मैसूर, उसने 68% रिजर्वेशन दे दिया था। स्टेट ऑफ मैसूर जो बाद में बन के क्या हुआ, बाद में कर्नाटका बन गया। सो 68% रिजर्वेशन वाज गिवन। सो एनीथिंग विच इज बियॉन्ड 50% इज इनवैलिड एंड अनरीजनेबल। इट वाज फर्दर अप्रूव्ड इन इंदिरा साहनी 1992। तीसरा जजमेंट जहां से तुम आए, दैट इज टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1964। उसने क्या किया, रिजर्वेशन को रैशनलाइज करा कि रिजर्वेशन के पीछे तर्क क्या है, तर्क यह है कि इट इज नथिंग बट अ फेसेट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस, वो लिख लो, एबीएस के अखिल भारतीय साक्षर, अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी, तो वो उसके साथ डिस्कस कर लेना क्योंकि अभी चेन टूट जाएगी ना। जहां टी देवदासन लिख रहे हो ना, टी देवदासन ऐसे लिख लिया, पूरा लिख लिया, पूरा लिख लिया, ब्रैकेट में नीचे लिख लो एबीएस के, एबीएस के डिस्कस मेजरली ऑन कैरी फॉरवर्ड रूल, एबीएस के डिस्कस्ड ऑन कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल, एबीएस के डिस्कस्ड ऑन कैरी फॉरवर्ड रूल। So next is state of Kerala versus N.M. Thomas. State of Kerala versus N.M. Thomas. ईयर क्या था N.M. थॉमस का, देखना एक बार। लिख लो 1976, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस N.M. थॉमस 1976। यस, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस 1970, वो N.M. थॉमस। लिखो रीअफर्म्ड द आइडिया, in this case honorable supreme court reaffirmed the idea that reservation is not an exception. reservation is an exception कौन से केस में बोला गया है, इसमें बोला है ना, रिजर्वेशन इज एन एक्सेप्शन किसमें बोला गया, चंपकम डोराइन, है ना, उसमें बोला था कि जो रिजर्वेशन है ना वो एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी है। ठीक है, तो रिजर्वेशन इन दिस केस लिखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड द आइडिया that reaffirmed the idea that reservation is not an exception, reaffirmed the idea that reservation is not an exception, reservation is not an exception but necessary, reservation is not an exception but necessary to establish equality, reservation is not an exception but necessary to establish equality। ठीक है, आगे लिखो फुल स्टॉप। आर्टिकल 16(1), आर्टिकल 16(1) includes, article 16(1), 16 clause 1 includes
the concept of equality, article 16(1) includes the concept of equality as well as the remedial actions, as well as remedial actions to ensure, as well as remedial actions to ensure that equality is established, and includes remedial actions which ensures that equality is established, या फिर लिख लो to ensure equality, remedial actions to ensure equality, to ensure equality. Now paragraph change करके लिखो, N.M. Thomas is considered to be the first, N.M. Thomas is considered to be the first judgment. It is considered to be the first judgment advocating the philosophy of reservation. It is the first judgment advocating the philosophy of reservation. N.M. Thomas की ये महत्वपूर्ण बात है, advocating the philosophy of reservation. ठीक है, इसके बाद आप कौन सा जजमेंट पढ़ोगे? इंदिरा साहनी, इन द ईयर 1992. इंदिरा साहनी को आप ऐसा एक, इंदिरा साहनी को एक मेरू भी बोल सकते हो, MERU, मतलब एक नोडल पॉइंट भी बोल सकते हो कि केसेस, सिचुएशंस बिफोर इंदिरा साहनी एंड सिचुएशंस आफ्टर इंदिरा साहनी, है ना, ये भी बोल सकते हो. सो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, मैं लिखवाऊंगा इसको, मतलब क्वेश्चन दूंगा आप. यस, रिजर्वेशन का केशव भारती. सिमिलरली स्टेट का केशव भारती कौन सा है? अजय हसिया. तो हर एक चीज का बना लो, बहुत सही, बहुत अच्छा ये अप्रोच है वाला भी. सो Indira Sahni versus Indira Sahni and others versus Union of India 1992. Now write down separate reservations for OBC, separate reservation for OBC, separate reservations for OBC, exclusion of creamy layer, no reservation in promotion. Very good, no reservation in promotion. ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं. So separate reservation for OBC, exclusion of creamy layer, और तीसरा क्या था? नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन. वेरी गुड, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन. ये भी कर सकते हो, बिल्कुल सही, ये भी तरीका है लिखने का. ठीक है, मगर यू नेवर नो वेदर एडीजे चेकिंग द कॉपी और ये एकेडमिशन, तो दोनों चीज लिख के आना. क्योंकि अगर अवतार सिंह चेक कर रहे हैं तो बहल साहब बता रहे थे कि अवतार सिंह अगर चेक करते तो ही वाज he used to look at the bookish जो बुकिश वर्ड्स है ना, उसमें वो अपॉइंटमेंट का जो इंटरप्रिटेशन है वो पहले ही दे चुका है. इंटरप्रिटेशन वो जो अपॉइंटमेंट है ना, उसमें इनिशियल अपॉइंटमेंट भी है और प्रेफरेंस भी है, कंसेशन भी है, और तीसरा और एग्जेम्पशन, तीनों चीजें, ट्रांसफर भी है. अपॉइंटमेंट में ट्रांसफर भी है. हाँ बोलो, तुम एक और चीज पूछ रहे थे. अभी हम समराइज कर रहे हैं. इंदिरा साहनी अपने आप में सब्जेक्ट है पूरा, है ना. सो 1992, 92, 1992, यस. ठीक है भाई, 1992 में कौन पैदा हुआ था तुम में से? कोई नहीं पैदा हुआ. ठीक है, तो लिख लो, इकोनॉमिक रिजर्वेशन वाज रिजेक्टेड. हाँ, इकोनॉमिक रिजर्वेशन वाज रिजेक्टेड. क्राइटेरिया वाज सोशल बैकवर्डनेस. क्राइटेरिया वाज सोशल बैकवर्डनेस. Economic reservation was rejected. The criteria was social backwardness. The criteria was social backwardness. Also,
ceiling of 50%, ceiling limit of 50% was put on reservation. Ceiling limit of 50% was put on reservation. आ जाओ. Ceiling limit of 50% was put on reservation. Ceiling limit of 50% was put on reservation. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारी चीजें और बताई गई हैं, मगर ठीक है. नाउ राइट डाउन द फॉल आउट. पैराग्राफ चेंज करके लिखो. फॉल आउट लिखो. The case was pressed in the case was pressed again in 1999. Pressed. The case was pressed again in 1999. Honorable Supreme Court reaffirmed creamy layer. Honorable Supreme Court reaffirmed creamy layer. Honorable Supreme Court reaffirmed creamy layer. And now it is extended to SC and ST. And now it is extended to SC and ST. ये इन्वर्टेड कॉमा ये उसमें ब्रैकेट में लिख लेना. And now it is extended to SC and ST. इससे पहले SC and ST पर नॉट. नहीं उसमें नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट जजमेंट वाज एम नागराज, जो आज हम शुरू करेंगे. हाँ, हम एम नागराज से शुरू करेंगे ना. नेक्स्ट जजमेंट वाज एम नागराज. एम नागराज एंड अदर्स. एम नागराज एंड अदर्स. ठीक है. एम नागराज एंड अदर्स. अब ऐसा करो, 2 पेजेस छोड़ के एम नागराज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007. एम नागराज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो अभी तक जो भी लिखा है आपने, उसके बाद 2 पेजेस छोड़ के अपनी डिक्टेशन शुरू करो. आज हमारा पहला जजमेंट है एम नागराज, जिसमें हमने लास्ट क्लास में 3 अमेंडमेंट्स पढ़े थे. 81, 82, 80. यस. केस के बाद कितने केस? इतने. इसके बाद हैं करीबन, बताता हूं आपको, इसके बाद हैं 7 जजमेंट्स और. आई विल बी डूइंग टिल जनहित अभियान. और विद जो अभी लेटेस्ट जजमेंट है, उसका नाम क्या है? I'll tell you. सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC and ST. हाँ, 2 पेजेस होने चाहिए. तुम्हारे लिए 1 पेज. 2 ही छोड़ देना. नागराज. So the petitioner under Article 32 initiated writ jurisdiction. M. Nagaraj versus Union of India 2007. Constitutional validity of reservation in promotion. Topic है constitutional validity of reservation in promotion. Constitutional validity of reservation in promotion. तो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं ना, उन सब की वैलिडिटी इस केस में होगी. Constitutional validity of reservation in promotion. This is the topic. Constitutional validity of reservation in promotion. So writ jurisdiction was initiated. The petitioner filed the initiated writ jurisdiction of certiorari CERTIO RARI CER sir TIO RARI RARI certiorari to quash the 85th Constitution Amendment, to quash 85th Constitution Amendment in the year 2001, because of which Article 16 4A was introduced. Retrospectively कब से होगा? 95 से. Retrospectively from 1995. This
This clause provided for reservation. 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 This clause provided for reservation to SC and ST. This clause provided for reservation in promotion. Reservation to SC and ST in promotion with consequential seniority. With consequential seniority. Full stop. It was contended that it is ultra vires. It was contended that it was ultra vires and it violates the basic structure. It was contended that it is ultra vires. It was contended that it was ultra vires. It is ultra vires and it violates the basic structure of the constitution. ठीक है. The main issue was extent of reservation. मतलब extent क्या है कि प्रमोशन में भी है और कहां तक है. What is the extent of reservation? The main issue was extent of reservation. इसको कहते हैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन. इसको भी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन बोलते हैं. The main issue was extent of reservation, that is reservation within reservation. 5 जज बेंच का डिसीजन है और डिसीजन जो था वो यूनानिमस था. 5-0 यूनानिमस जजमेंट. 5-0 बेंच. मेजॉरिटी जजमेंट था 5-0. ठीक है. आर्टिकल 16(4) लिखो. इट वाज हेल्ड दैट 16(4)(a) was it was held that 16(4)(a) is enabling provision. It is an enabling provision. 4A is an enabling provision. It applies to SC and ST. It is an enabling provision. It applies to SC and ST. ठीक है. It is carved out from 16(4). मतलब the source is 16(4). The source is 16(4). 16(4). Full stop. 16(4) is driven by two criterias. 16(4) is driven by two criterias. Number one is backwardness. Number one is backward. 16(4) is driven by two criterias. Number one is backwardness and number two is inadequate representation. And number two is inadequate representation. One is backwardness and number two is inadequate representation. Inadequate representation. ठीक है. ठीक है. If either of the two does not exist, if either of the two does not exist, the benefit of 16(4) will not be available. If either of the two does not exist, if either of the two does not exist, the benefit of 16(4) will not be available. If either of the two does not exist, the benefit of 16(4) will not be available. Reservation can be done only both the grounds exist. Reservation can be done only if both the grounds exist. If both the grounds exist. ठीक है. So 4A क्या है? Valid है. 4A is valid. Upheld the validity of. तो लिख लो लाइन में validity of 4A upheld. Validity of 4A upheld. ठीक है. अब यहां पे भी बात नहीं बनी तो contention was raised towards 4B. लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ. The court further held
The court further held that 4B inserted by the 81st Constitution Amendment, the court further held that sections वो article 16 4B inserted by the 81st Constitution Amendment, which provided for inserted by 4B वो inserted by 81st Constitution Amendment, which provided for unfilled vacancies, which provided for unfilled vacancies to be treated as a separate class, separate category, to be treated as separate category, such that the reservation can go beyond 50%. The reservation can go beyond 50%. It is also an enabling provision. It is also an enabling provision. It is also an enabling provision. It is an enabling provision. ठीक है, तीसरा लिखो. The court, third paragraph, the court upheld the validity of 82nd Constitution Amendment. The court upheld the validity of 82nd Constitution Amendment. The court upheld the validity of 82nd Constitution Amendment, which inserted a proviso, which inserted a proviso to Article 335, which inserted a proviso in Article 335, according to which the qualifying marks for SC and ST can be relaxed. SC and ST can be relaxed. Constitutional validity was upheld. The constitutional validity was upheld. पैराग्राफ चेक करके लिखिए. All these amendments, because of which these articles were introduced, are enabling provisions, and does not put an obligation on the state, are enabling provisions and does not put obligation on the state, ठीक है. The concept of creamy layer को क्वालिटेटिव लिमिटेशन भी बोलते हैं. The concept of creamy layer, 50% ceiling, subclassification does not change the concept of equality, inherent in 14, 15, 16, does not change the inherent concept of equality
in article 14, 15 and 16. ठीक है, the criteria remain unchanged. The criteria remain unchanged. The criteria remain unchanged. Article 16 for Article 16 for the criteria remain unchanged. Criteria क्या है? दो criteria, backwardness and inadequacy. So the criteria remain unchanged. Article 16 4 नहीं, ऐसे लिखो Article 16 4, Article 16 4A, Article 16 4B. All the three provisions are to be read with 335. Are to be read with 335. Are to be read with 335. ठीक है. In this case, it was also held. देखो, it was also held. In this case मत लिखना. It was also held that there is only one theory to test the validity. In this case, it was also held that there is one theory to test the validity. There is one theory to test the validity. There is one theory to test the validity of constitutional amendment. There is one theory to test the validity of constitutional amendment. उस थ्योरी का नाम क्या है? वेरी गुड, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी. द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. आज भी वही है, द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है. अब इसके बाद हम कितना भी पढ़ लें, फैक्ट्स आर नॉट गोइंग टू चेंज. एम नागराज यहीं तक पढ़ना है हमको. अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट. पेपर चेंज करो, पेज चेंज करो. नाउ द टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन. एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. केस का नाम क्या है? अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये एम नागराज. एम नागराज तक प्रमोशन खत्म. प्रमोशन अगर पढ़ना है तो एम नागराज हो गया. ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन टू द ओबीसी. ये मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं? अगर इंदिरा साहनी मैंने पढ़ लिया है, ये तो केस 2007 का है. हाउ द वैल्यूज विच वर क्रिएटेड इन 1992 वर एड्रेस्ड इन द ईयर 2007. एक और जजमेंट था 99 में. 1999 में कौन सा जजमेंट था? इंदिरा साहनी 2 था. इंदिरा साहनी 2 में एक और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कैन द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर टू बी एक्सटेंडेड टू एससी एंड एसटी. एक क्वेश्चन पूछा गया था. इट वाज रिमेन अनआंसर्ड. उसके ऊपर कोर्ट ने कुछ बोला नहीं है. 1999 में कोशिश की गई है, मगर जब अब 2000 अशोक कुमार ठाकुर को 2007 लिखा है, 2008 लिखा है? 7 लिखा है. एक मिनट, लेट मी कंफर्म. अशोक कुमार ठाकुर तो भी लिखा है. हाँ, 2008 लिखना. 2008. एम नागराज नहीं. एम नागराज नहीं. एम नागराज वाज इन 07 and it was in 2008. Ashok Kumar Thakur 2008. Yes, question पूछो. My question is how 4B was inserted in article 16 before 4A. क्योंकि हमने लिखा है कि 4B was inserted by the 81st Amendment Act and 4A was inserted by the 85th Amendment. Constitution seniority 85th आया था, 4A तो 77. 81st आया था. पहले 77th आया था, फिर उसके अंदर ही एक बार अमेंडमेंट हुआ है, उसका नाम है 82nd 85th. यस, 85th. यस. और 82nd में क्या हुआ था?
82nd में जो जो 2000 वो 335 है उसमें प्रोवाइजो ऐड हो गया। Then if you are doing Article 15(4), so Hmm. we read an example that special provision for SCBCs and SC/STs include reduction in qualifying marks. Yes. So that is a facet of making provisions for advancement. So why an amendment was required in 335 then? The special provisions तो had a wider angle. एक तरफ तुमने रिजर्वेशन दे दिया है 15(4) में। स्पेशल प्रोविजन बना नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूरा पूरा सर्कल समझाता हूँ, पूरा तीनों दोनों प्रोविजंस को समझाता हूँ। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 335 सब लोगों से क्वेश्चन है। आर्टिकल 335 सब लोगों से क्वेश्चन है। आर्टिकल 335 की मेन बॉडी डाइकोटोमस है कि नहीं है? पढ़ो एक बार दोनों प्रोविजन और मुझे बताओ 15(4), आर्टिकल 15(4) या 16(4), 16(4) मत पढ़ो, 15(4) पढ़ो। आर्टिकल 15(4) और 335 दोनों को पढ़ के बताओ कि दोनों जो है वो डाइकोटोमस है कि नहीं है। It's not a game, it's a rich thing.